नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से कुछ औरतों ने उम्रा का वीज़ा लिया और फिर जैसे ही उम्रा का वीज़ा आया तो वो औरतें उम्रा जाने के लिए तैयार होकर के जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, एयरपोर्ट पे उन औरतों को पकड़ा जाता है और जब सख्ती के साथ उनसे पूछा जाता है तब जाकर के एक भयानक वाला खुलासा होता है। खुलासा ये होता है कि ये औरतें उम्रा वीज़ा पे जाकर के मदीना और मदीना के आसपास इलाकों में जिस्म फरोशी का काम करने जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इससे पहले आप लोगों ने पाकिस्तानी औरतों को मक्का और मदीना हरमैन के अंदर आपने भीख मांगते हुए खूब देखा होगा। सिर्फ औरतों को नहीं, बूढ़े आदमियों को भी देखा होगा, नौजवानों को देखा होगा, औरतों को देखा होगा और कुछ औरतें बाकायदा अपने गोद में बच्चों को लेकर के भीख मांगती हैं ताकि भीख ज्यादा मिले। लेकिन अब हाल ये हो चुका है कि पाकिस्तान से उम्रा वीज़ा पे औरतें जा रही हैं और हरमैन की मुक़द्दस ज़मीन पर जिस्म फरोशी का गलाज़त वाला काम करने के लिए। कौन है ये औरतें, इस वीडियो के अंदर देखिए। उसके बाद बात करेंगे क्या सच में ये मुसलमान हैं। इस सवाल का जवाब बाद में देता हूँ, पहले ज़रा कुछ औरतों को देख लीजिए। नौरीन कहाँ की रहने वाली है? कराची। अभी कहाँ पे जा रही थी? सऊदी। कौन से वीज़े पे? उम्र वीज़े पे। ये मुर्तजा कौन है? कज़न। झूठ ना बोलो, क्या लगते हैं आपके? कज़न है, तहमी के इंतकाल पे भी की थी। वैसे भी बहुत काम क्या करता है वो इज्जत वाला काम करते हैं, खिलौने का। ठीक है, तुमने उससे कितने पैसे लिए? 9 लाख। 9 लाख जी। 9 लाख लिए। अच्छा, और ये वीज़े किसने अप्लाई करके दिए? ये तो ट्रेवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंट कौन है? आफ्ताफ जी। अच्छा, आप कहाँ होते हैं? हाँ, सऊदीया के रिलेशन है सब जी। तुम पैसे भेजते रहते हैं? नहीं, हेल्प की थी उसको। तुम कह रहे थे ना कि तुम लड़कियां 10 तैयार है और 2 को लेके जी। जा वो रही मैं हो। मजाक कर रही थी, उसके समझ ऐसी मजाक हो रही थी। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान कहाँ की रहने वाली है? कराची। कराची की। कौन से वीज़े पे जा रही थी और कहाँ? उम्र पे जा रही थी। और बाकी ये जो आपका जो पहला शोहर था उसने आपने बताया कि 2020 में ये क्लाइंट्स जो होती है जिस्म फरोशी के लिए आपको क्लाइंट देता था, ऐसा है? जी। और आपने कितना अच्छा ये काम किया? 1 साल। 1 साल। और उसके बाद आपके ऊपर केस हुआ? वो तो खत्म। कहाँ से पकड़ी गई? डिफेंस से। डिफेंस से। दूसरा ये जो खतून है नौरीन, इसको कैसे जानती जो आपके साथ है? दोस्त इस पापे दोस्त सवेरा वो कहाँ से मिली थी? कहाँ मिली? और ये भी यही काम करती है? करती थी। ये जिस्म फरोशी। ठीक है, वो क्या नाम है, वीज़ा टिकट क्लियर करके उनके बाद वो लोग को अपना सैलरी देते थे 1.5 लाख। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, मैंने अभी मुझे वहाँ से ही उनके कितनी बार गई हैं पहले आप? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा। किस काम के लिए गई हैं? यही काम। ठीक है, और कितनी सैलरी थी आपकी? 1.5 लाख। 1.5 लाख जी। 1.5 लाख रुपए जी। और आपके टिकट वीज़ा ये सब कुछ किसने? मतलब पहले महीने में वो लोग क्लियर करते थे, 2 महीने की सैलरी देते थे। अच्छा, पहले महीने के वो जो है वो वीज़ा टिकट में काट लेते थे? जी जी। और 2 महीने की सैलरी देते थे? जी। और पहले कितनी बार जा चुकी हैं? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा। जी, ये हैं वो शैतान औरतें जो कराची एयरपोर्ट पर जब पकड़ी गई तो इस बात का खुलासा हुआ ये औरतें पहले भी कई मरतबा जाके गलाजत फैला के आई हैं और अब एक मरतबा फिर जा रही थी। इन औरतों के अलावा भी बहुत सारी औरतें गलाजत वहाँ फैला रही हैं और कई फैला के आ चुकी हैं और वापस जाने की तैयारी कर रही हैं। ये औरतें उम्रा वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे जाती हैं और उसके बाद मस्जिद नबवी के आसपास तैयार होकर खड़ी हो जाती हैं और फिर वहाँ जाकर के ये ग्राहक तलाश करती हैं। तो उम्रा और हज पर जाने वाले लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके झांसे में नहीं आते, लेकिन वो लाखों लोग जो मदीने में वर्कर हैं, अलग अलग ममालिक से आए हुए, पिछले कई सालों से वो लोग अपने घरों में नहीं जाते हैं, मदीने के आसपास इलाकों में रहने वाले लोग, वो जब नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी में आते हैं ना, उस वक्त ये इन शयातीन औरतों के झांसे में फंस जाते हैं और फिर हरमैन की मुक़द्दस ज़मीन के ऊपर ये लोग गलाजत फैलाते हैं। अब आइए उस सवाल की तरफ चलते हैं, क्या ये मुसलमान औरतें हैं? तो उसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मुल्क पाकिस्तान में पिछले काफ़ी सालों से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। आंकड़ा तो तकरीबन 40 लाख लोगों का बताया जाता है, लेकिन 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में आ चुकी है। एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और एक जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 10 लाख है जनाब अली, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं ये 10 लाख हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं बिलखुसूस। जी, तो 10 लाख तो ऐसे मुर्तद लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी तंजीम बना रखी है। हाँ, ये बात अलग है कि उन मुर्तदों ने ना अपना नाम तब्दील किया है, ना अपना लिबास तब्दील किया है, वो रहते भी मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों की तरह ही दिखते हैं, मुसलमानों को धोखा देने के लिए वो रोज़ा रखने का नाटक भी करते हैं,
नमाज पढ़ने का नाटक भी करते हैं, लेकिन असल में वो पूरी तरह से पक्के मुर्तद और एथियस्ट बन चुके होते हैं। तो ये हरमैन की मुक़द्दस ज़मीन पर जो गलाज़त फैलाने वाली ख़वातीन नहीं, माफ़ी के साथ, ये शयातीन, ये शैतान जो औरतें हैं, ये उन्हीं एथियस्ट लोगों से जुड़ी हुई औरतें हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान हरमैन में इस तरह की गलाज़त नहीं फैलाएगा। वैसे अगर सच्चा मुसलमान होगा तो वो कहीं पे भी ज़िना नहीं करेगा, दुनिया के किसी भी कोने में, क्योंकि ज़िना इस्लाम में हराम है, और हरमैन में जाकर के ज़िना करना ये कोई मुसलमान तो नहीं कर सकता। लिहाजा साफ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में जो मुर्तद, जो एथियस्ट हैं, उन्हीं लोगों में से कुछ ये लोग हैं जो हरमैन की मुक़द्दस ज़मीन पर गलाज़त फैलाते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, जब भी हरमैन जाना हो तो अपने आप को इस तरह के गलीज़ लोगों से बचा के ज़रूर रखना। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।